हेलो गाइस, एस के मापार रियल एनालिसिस बुक के रियल सीक्वेंसेस के वर्कड एग्जांपल्स डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें पेज नंबर 130 पेज नंबर 130 में 130 के ऊपर एक एग्जांपल है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, और जो n है वो लिया जा रहा है नेचुरल नंबर से। ओके, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट इन्फिनिटी ओवर डायरेक्ट n की जगह इन्फिनिटी रख के देखते हैं क्या आता है। जैसे ही हम n की जगह इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करते हैं तो एक फॉर्म बनती है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ठीक है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के लिए हम उसको डिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे या तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, या फिर हाईएस्ट पावर जो जिस इनपुट को हम इन्फिनिटी तक भेज रहे हैं उस इनपुट की हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर के काटने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में n स्क्वायर हाईएस्ट पावर है। तो जब n इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा तो वो एक रियल नंबर है। अगर वो एक रियल नंबर है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, 3 प्लस 2 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। ओके, नीचे से भी मैंने n स्क्वायर कॉमन ले लिया, n स्क्वायर 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। अब n स्क्वायर भी अभी तक तो रियल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, रियल भी होते हैं। यहाँ तक मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, ये जो टर्म आई है ये टर्म इसी के इक्वल है क्योंकि इन्हीं में से कॉमन लेकर के कट किया है। तो अब इस पे मैं लिमिट लगा देता हूँ। इस पे लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो 2 ओवर n जो है, जब n जो है n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इन्फिनिटी के पास जाएगा, तो 2 ओवर n कहाँ चला जाएगा, 2 ओवर n चला जाएगा 0 पे। इसी तरह 1 ओवर इन्फिनिटी बनेगा यहाँ पर, जब n इन्फिनिटी को जाएगा तो 1 ओवर इन्फिनिटी कहाँ चला जाएगा, 0 पर। इसी तरह ये भी 0 पर चला गया और नीचे मिला हमें 1। तो ये लिमिट इक्वल हो जाती है 3 के। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, लिमिट, कलर चेंज कर लेता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव इट। ओके, तो जब मैं n को डायरेक्ट इन्फिनिटी यहाँ पर रखता हूँ तो एक फॉर्म बनती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हमें हटाना है। इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म, देखो हमारा जो टारगेट है ना वो ये होना चाहिए कि 1 ओवर 0 को हम रिजेक्ट करते चलें और 1 ओवर इन्फिनिटी को हम अडेप्ट करते चलें, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए। तो कुछ ऐसा बनाने का ट्राई करें कि 1 ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म बन सके। ये हमें क्यों नहीं चाहिए, ये हमें अगर मिलता है तो ये कहाँ जाता है, ये चला जाता है इन्फिनिटी को। जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मैथमेटिक्स में सीधी सी बात है, जिसको हम जानते ही नहीं ये इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा। इन्फिनिटी को हम नहीं जानते तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 की तरफ टेंड कर जाता है, एक रियल नंबर की तरफ टेंड करता है। तो 0 को तो हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं
इसका ऊपर और नीचे से n+1 माइनस अंडर रूट एन, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसके इस माइनस की जगह प्लस लगा करके n+1 प्लस रूट एन ओवर n+1 रूट प्लस रूट एन। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला लगा करके ऊपर वाली टर्म यहाँ पर निकल करके आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो आएगी n+1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा ऊपर, और नीचे हमें क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा हमें अंडर रूट n+1 प्लस रूट एन। ओके, इस तरह से ये फॉर्म निकल करके आती है। तो फाइनल फॉर्म हमारी क्या बनी, फाइनल फॉर्म हमारी बनी लिमिट 1 ओवर लिमिट x टेंडिंग टू x नहीं है n है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट n+1 प्लस रूट n। ठीक है, ये फॉर्म हमें फाइनल मिल जाती है यहाँ पे। तो इस फॉर्म से हम क्या कह सकते हैं, इस फॉर्म से हम 1/इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी बन जाएगा यहाँ पर, ये भी कर सकते हैं। या फिर इसका सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका है यहाँ से n की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेना। n की हाईएस्ट पावर देखो सीधा सीधा दिख रहा है 1/इंफिनिटी बन करके 0 को जाएगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, नहीं देखना तो फॉरवर्ड करके देख लो। ठीक है, तो 1 ओवर यहाँ से मैंने क्या किया, रूट n यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया। रूट n जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बना, अंडर रूट के अंदर 1+1 ओवर n, 1+1 ओवर n प्लस 1, ये निकल करके आता है। और जब यहाँ पर लिमिट लगाई जाती है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, तो ये वाली जो इसको दो टर्म्स में तोड़ देते हैं, इसको दो टर्म्स में हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, एक एक डिटेल के साथ में बताऊंगा, ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं लेकिन आगे और भी हार्ड चीज़ें आएंगी, इसमें रिकरेंस रिलेशन बनाना होगा, तो ध्यान से देखो, एक एक डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो इसको दो टर्म्स में तोड़ देते हैं, 1/√n इंटू 1/√1 प्लस 1/n प्लस 1। ठीक है, तो लिमिट का हमें पता है कि x, y की जो लिमिट होती है, लिमिट, वो लिमिट x लिमिट y इसके इक्वल होती है। लिमिट के जो क्या फॉर्मूलेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है लिमिट की। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, यहाँ पे भी n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। ये जा रहा है 0 पे, ये जा रहा है यहाँ से, ये वाली टर्म, ये 1/n वाली टर्म जा रही है 0 पे, और यहाँ पर मिलता है हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है 1/√1 प्लस 1। तो यहाँ पे फाइनली 1 मिल जाता है, यहाँ पे 1/2 मिल जाता है। तो ये कुछ फॉर्म इस तरह की बन करके आती है, 0 इंटू 1/2 को ये जा रही है। ओके, तो ये क्या मिल जाता है हमें, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 0। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि लिमिट, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के अंदर। इसी तरह से ये चलता 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 ये हमें मिल जाता है कहाँ तक, ये मिल जाता है अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n तक। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जब इसमें हम लिमिट लगाते हैं, लिमिटिंग वैल्यू जब इस टर्म की देखते हैं तो वहाँ पर वैल्यू मिलनी चाहिए 1, ये कन्वर्ज करना चाहिए कहाँ पर, 1 में कन्वर्ज करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अंदर वाली टर्म को हम Sn मान लेते हैं, अंदर वाली टर्म को क्या मान लेते हैं हम, Sn। ओके, अंदर वाली टर्म को मैंने मान लिया, लेट
एस एन इक्वल टू 1/√n² प्लस 1/√n² + 2 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। यहाँ तक कहाँ तक चलेगा ये 1/√n² + n यहाँ तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस Sn के साथ में हम क्या करने वाले हैं, Sn के साथ में हम ऐसी कोई सीक्वेंस देखेंगे, ऐसी कोई सीक्वेंस देखेंगे जो इससे बड़ी हो, जो इससे बड़ी हो, और एक ऐसी सीक्वेंस देखेंगे जो इससे छोटी हो। मान लेते हैं वो Bn है। ठीक है, Bn Tn, Bn इससे छोटी सीक्वेंस है, Tn इससे बड़ी सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस Bn एक नंबर को कन्वर्ज करती है, अगर सीक्वेंस Tn भी उसी नंबर को कन्वर्ज करती है, तो हम इन दोनों से इंप्लाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्विज प्रिंसिपल एंड, इसको क्या बोलते हैं, और स्क्विज प्रिंसिपल और सैंडविच थ्योरम। ओके, क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम। तो हम क्या इंप्लाई कर देंगे कि Sn भी जो है कन्वर्ज कर जाएगा L पे। ठीक है, तो हम एक ऐसी Tn बनाने के लिए और ऐसी Bn बनाने के लिए इन्हीं टर्म को यूज करके उनका टेलेस्कोपिक सम करेंगे। किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है इस Sn में कि आने वाली जो टर्म है, आने वाली जो टर्म है, लेट ये S1 है, ये S2 है, आगे S3 आएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टर्म्स डिक्रीज करती जा रही है, छोटी हो रही है टर्म्स। क्या हो रही है, टर्म छोटी हो रही है। ये वाली जो टर्म है, ये पूरी, ये इस टर्म से बड़ी है, ये वाली टर्म है अपने आने वाली टर्म से बड़ी है। तो हम एक बार तो इसका फर्स्ट टर्म उठा लेंगे इस Sn की, और एक बार उठा लेंगे इसकी लास्ट टर्म। ठीक है, और फिर उनके टेलीस्कोपिक सम के बीच में, टेलीस्कोपिक सम के बीच में हम Sn को लाने का ट्राई करेंगे। किस तरह से करेंगे चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि √n² + 2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, n² + 1 से। ठीक है, इसी तरह n² + 3, n² + 3 ग्रेटर देन है किससे, n² + 1 से। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, अभी हम यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n² + 1 इज इक्वल टू n² + 1। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये n² + 3 तक आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे, n² + 4 इज ग्रेटर देन n² + 1। इस तरह से चलते जाएंगे। ओके, अब मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, यहाँ कहा जा सकता है कि ये टोटल टर्म्स कितनी है, ये टोटल टर्म्स कितनी है, ये वाली, ये चलती जा रही है, चलती जा रही है 1 2 3 4 इस तरह से चलती जा रही है ना। कहाँ तक जाएगी ये, लेट ये जा रही है n तक, तो यहाँ पे क्या आएगा, n² + n तक जा रही है। ठीक है, ये ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, ये है n² + 1 से ग्रेटर देन है। ओके, अब इसका अगर रेसिप्रोकल मैं ले लेता हूं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो ये जो ये जो ग्रेटर देन वाला जो साइन है वो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने के बाद में यहाँ से देखते हैं 1/√n² + 1 इक्वल टू 1/√n² + 1। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में 1/√n² + 2 इज लेस देन 1/√n² + 1। ओके, n² + 1, 1/√n² + 3 is less than 1/n² + 1 अंडर रूट में।
ओके, अब ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा n तक, ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा n तक। तो 1/√n² प्लस n इज लेस देन 1/√n² प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि ये 1 से स्टार्ट हुआ, n तक गया, तो टोटल टर्म्स कितनी बनी यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कितनी टर्म्स बनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनी n टर्म्स, ठीक है। और 1 को कितनी बार ऐड किया गया, 1 को n टाइम्स ऐड किया गया, n इंटू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली मेरी जो टर्म्स हैं इनका सम, राइट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं इनका सम, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स का सम छोटा होगा राइट हैंड साइड वाली टर्म्स के सम के। ओके, तो इसको लिख लेते हैं। आफ्टर एडिंग, यहां से पता चलता है 1/√1 प्लस n, 1 क्या है यहाँ पे, n² प्लस 1 था, है ना, n² प्लस 1 प्लस 1/√n² प्लस 2 प्लस डॉट 1/√n² प्लस n, ठीक है। ये छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 1/√n² प्लस 1। ये कितने टाइम्स इसको ऐड किया गया, n टाइम्स इसको ऐड किया गया, इससे छोटा होगा। ये जो टर्म्स हैं ये मिल करके क्या देती है हमें, ये क्या देती है, ये Sn देती है। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे Sn लिखा था, ये Sn के इक्वल हो जाती है, तो इसको क्या लिख देंगे, Sn। यहाँ पे लिख दिया हमने Sn इज लेस देन n/√n² प्लस 1। ओके, अब हमने क्या किया ना, हमने Sn का अपर बाउंड देख लिया कि भाई जो चाहे हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, Sn जो है वो इस टर्म से ऊपर नहीं जा सकती। जब हम इन्फिनिटी पर टेंड करेंगे n को, तो कुछ भी हो जाए Sn इससे बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। इसको दे दिया इक्वलिटी नंबर 1। ओके, अपर बाउंड हमने निकाल लिया, अब लोअर बाउंड करेंगे। देखो अपर बाउंड के लिए हमने क्या किया था, अपर बाउंड के लिए हमने पहली टर्म उठाई थी, अपर बाउंड के लिए हमने क्या उठाई थी, पहली टर्म। पहली टर्म क्यों उठाई थी, क्योंकि पहली टर्म पहली टर्म का डिनोमिनेटर इसलिए उठाया था अपर बाउंड के लिए, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो ये जो पूरी टर्म होगी, ये टर्म इन सभी टर्म से बड़ी होगी, इन सभी टर्म से बड़ी होगी। इसलिए हमने अपर बाउंड के लिए इसको उठाया था, n² प्लस 1 के अंडर रूट को। अब लोअर बाउंड के लिए हम क्या करने वाले हैं, लोअर बाउंड के लिए हम इस टर्म को उठाने वाले हैं n² प्लस n अंडर रूट में, ठीक है। इसको उठाने वाले हैं, किस तरह से उठाएंगे इसको, अब इसका लोअर बाउंड निकालते हैं। लोअर बाउंड के लिए क्या करेंगे, n² प्लस n जो है वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन n² प्लस 1 से। ओके, उसके बाद में n² प्लस n जो है वो ग्रेटर होगा किससे, n² प्लस 2 से, ठीक है। इसी तरह से चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा n² प्लस n ग्रेटर होगा n² प्लस n। अच्छा, ग्रेटर कैसे हो सकता है भाई, ग्रेटर तो नहीं हो सकता ना, छोड़ो नहीं हो सकता तो ग्रेटर, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देते हैं। या फिर एक तरीका और है इस वाले n के लिए, इस वाले n के लिए क्या तरीका है कि 1 से और n वेरी कर जाएगा किसी k तक, ठीक है। इस तरह से इसको वेरी करवा सकते हैं हम, ठीक है। छोड़ो इसको क्यों करवाना वेरी, सीधा हम इक्वल टू लिख देते हैं। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल, वापस से इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये लेस देन में बदल जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ओके, तो 1/√n² प्लस n इज लेस देन 1/√n² प्लस 1। देखो थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है यहाँ से, अभी नहीं आएगी,
1 ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन इज लेस देन 1 ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2। अब पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पर हम एस एन बनाने वाले हैं और एस एन का लोअर बाउंड यहाँ से निकलेगा। इस सीरीज को हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को जब ऐड कर देंगे तो उसका लोअर बाउंड पता चल जाएगा एस एन का। ठीक है, तो nth टर्म लिख देंगे यहाँ पे 1 ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन इज लेस देन 1 ओवर लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। ओके, लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे। लेस देन और इक्वल टू मतलब या तो लेस देन है या फिर उससे छोटा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब इन टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को जब ऐड किया तो देखो कितनी कितनी बार ऐड हो रहे हैं। ये वाले टर्म कितनी बार आ रहे हैं, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 n तक जा रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं, n टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स। अगर ये n टाइम्स है तो ये भी n टाइम्स ही तो है। तो 1 कितनी टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर आया n, नीचे आया 1 n स्क्वायर प्लस n। ओके, ये लेस देन हो जाएगा, किसके लेस देन हो जाएगा, 1 को कितने टाइम्स ऐड किया, यहाँ पर n टाइम्स ऐड किया। 1 को कितने टाइम्स ऐड किया यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ पर इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इनको जब ऐड करेंगे तो हमें वापस से एस एन मिल जाएगा। वापस से क्या मिल जाएगा, एस एन। तो इनको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, एस एन। एस एन का अपर बाउंड हमने निकाल ही लिया था, एस एन का अपर लोअर बाउंड भी हमें मिल चुका है। तो हम एस एन को क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम एस एन को क्या लिख सकते हैं, एन ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन इज लेस देन एस एन लेस देन एन ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। देखो इस n को अगर मैं हटा दूं, इस n को अगर हटा दूं तो यही जो टर्म है ना, यही तो इस एस एन की लास्ट टर्म है। इस n को हटा दूं तो ये टर्म क्या है, एस एन की फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, तो एस एन जो है इन दोनों टर्म्स के बीच में है। इसकी लिमिट और इसकी लिमिट अगर सेम आ जाती है तो एस एन की भी वही लिमिट आ जाएगी। ठीक है, इसकी लिमिट देखते हैं सबसे पहले, एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। नीचे डिनोमिनेटर से एन की हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। एन अपॉन एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया और बाहर निकाला तो क्या बन गया, एन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन। एन से एन कैंसिल, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये वाली टर्म जाएगी 0 पे, पूरी टर्म चली जाएगी 1 अपॉन किस पे चली जाएगी पूरी टर्म, 1 अपॉन रूट 1 मतलब 1। तो पूरी टर्म कहाँ चली जाएगी, पूरी टर्म चली जाएगी 1 को। ठीक है, इसको देखते हैं, एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 एज, इसमें से भी क्या करेंगे, एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो एन अपॉन एन स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में बाहर निकाला 1 प्लस 1 अपॉन एन, एन से एन कैंसिल हो गया। एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये टर्म 0 पे गई, ये टर्म वापस से 1 पे चली गई पूरी टर्म। ठीक है, तो अब एस एन जो है वो 1 के और 1 से बाउंड हो गया। देखो 1 से छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो इसका मतलब है कि एस एन भी 1 पर कन्वर्ज करेगा। ओके, ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन मिलता है हमें, कंक्लूजन की लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू 1। ओके, ये भी 1 को कन्वर्स करेगा। वैसे इक्वल टू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कन्वर्स साइन दिखा करके बोलते हैं। ओके, उसके बाद में वर्कड एग्जाम्पल जो कि पेज नंबर 137 पे है वो देख लेते हैं। वो भी और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर। ठीक है, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बन जाए पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको। पेज नंबर एस के मापा, पेज नंबर
137 के ऊपर जो वर्कड एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सीक्वेंस Sn is defined by Sn plus 2 वाली जो टर्म है वो दी हुई है किसके फॉर्म में, S1/2 Sn plus 1 प्लस Sn, ये दिया हुआ है, ठीक है। फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड एक रिलेशन दिया हुआ है 0 से बड़ा है S1 और S1 से बड़ा है S2, ये रिलेशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये प्रूव करवा रहा है, क्या करवा रहा है, प्रूव दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn is equal to S1 plus 2S2 over 3। ये जो लिमिट है Sn की, ये S1 plus 2S2 over 3 के इक्वल होगी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ओके। तो देखते हैं इसका क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको प्रूव करने के, ठीक है। What to do in the first attempt, पहले अटेम्प्ट में हमें क्या करना चाहिए, लिमिट पूछी है Sn की, क्या पूछी है, लिमिट पूछी है। लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है कि एट द एंड उस सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो किसी एक वैल्यू पर जाकर के रुक जाएं, आगे ना बढ़ें। ये S1 S2 S3 ऐसे चलते यहाँ पर बहुत सारे टर्म, मतलब सभी टर्म्स यहाँ पर जाकर के रुक जाएं, ये इसकी लिमिट वैल्यू है, लिमिट है ना, यही तो इसकी लिमिट है। इस लिमिट से आगे नहीं जा सकते, वही उसकी लिमिट होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो S1 और S2 की फॉर्म में आ रही है लिमिट, S1 और S2 की फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ पे S1 और S2 की जो वैल्यू है वो तो इसने दी नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो वैसे ही फेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि हम क्या कर सकते थे। ब्रूट फोर्स एक तरीका होता है कि हम S1 और S2 की वैल्यू खुद से मान लें, S1 और S2 की वैल्यू खुद से मान लें, उसके बाद में इसकी टर्म्स देखें, शुरुआत की कुछ टर्म्स देखें और पता चल जाए वहाँ से कि कहाँ जा रहे हैं इसके टर्म्स। कुछ टर्म्स देखने पर ही हमें अंदाजा लग जाए कि ये टर्म्स जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो लेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में है लेट S1 इक्वल टू 1 एंड S2 इक्वल टू 2। S1 को 1 ले लिया, S2 को 2 ले लिया, ठीक है। क्या ये हमारे सीक्वेंस की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 0 से बड़ा होना चाहिए S1 और S2 बड़ा होना चाहिए S1 से, ठीक है, कर रहा है फुलफिल। वाई वी कैन टेक दीज वैल्यूज, हमने ये वैल्यूज क्यों ली है, टू अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली वेयर दिस सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू। ये सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है वो वैल्यू देखने के लिए, अप्रोक्सीमेशन देखने के लिए। इनिशियल वैल्यू चाहे जो भी ले लें, विद द टाइम जैसे जैसे टर्म्स इंक्रीज होंगे सीक्वेंस अपने लिमिट के पास पहुंच ही जाएगी, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। सिंस लिमिट दी हुई है तो एग्जिस्ट करती है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, S1 S2 की वैल्यू दी हुई है, हम यहाँ पर S3 की वैल्यू निकालते हैं। S3 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 S2 plus S1 S2 plus S1 as we have given in the question। Sn plus 2 क्या था, 1/2 Sn plus 1 plus Sn, यही तो दिया हुआ था, ठीक है। Sn plus 1 क्या दिया हुआ है, 1/2 1 n plus 2, ओके, n plus 1 plus Sn, यही तो दिया हुआ है। ये डेफिनेशन हमने लगा दी यहाँ पे, ये डेफिनेशन लगाई, उसके बाद में इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखी तो कितना आया, 3/2 मतलब 1.5, ओके।
S4 की वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाली, S4 की वैल्यू क्या आएगी 1/2। S3 3 कितना आया 3/2, 3/2 प्लस S2 कितना है S2 2 है। ठीक, जब इसकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 7/4, जो कि पॉइंट्स में हो जाएगी 1.75। ओके, अब निकाली S5 की वैल्यू, S5 की वैल्यू आएगी 1/2, 7/4, ये S4 प्लस S4 आ गया। अब S3 3/2, जब इसकी वैल्यू निकाली तो ये कुछ आएगी 27 नहीं 13/4, 13/8 आएगी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना है तो आसानी है। 13/8, तो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी 1.625। ओके, अब निकाली एक और लास्ट वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में हम अपना कंक्लूजन दे देंगे इसके बारे में। S6 की वैल्यू आएगी 1/2, 13/8 प्लस S4 कितना था 7/4, तो ये कितना आया, ये आया 27/16। इसकी वैल्यू आएगी 1.6875। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में क्या सोचा था और क्या हमें मिला। इसने क्या बोला था कि S1 छोटा होगा S2 बड़ा होगा। ठीक है, हमने तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिया, हमने तो 1 और 2 मतलब डिफरेंस को 0 ही कर दिया इनके। हमने क्या किया, डिफरेंस को 0 ही कर दिया, मतलब 1 और 2 के बीच में तो लाखों करोड़ों नंबर्स आ जाएंगे, इतना डिफरेंस हमने 0 कर दिया इनका। उसके बाद में S3 जो आता है वो S1 के S3 देखो, S1 1 है, S2 2 लिया अपन ने। S3 जो आता है वो 1 और 2 के कहीं बीच में आता है। ठीक है, कहीं बीच में आता है, लेकिन नज़दीक किसके आता है, नज़दीक आता है S1 के। ये S1 है, ये S2 है, S1 के नज़दीक में S3 आ गया। उसके बाद में S4 को जब देखा तो 1.75, मतलब 2 नहीं बना। ये कितना था, ये कितना था, ये 1 था, ये कितना था, ये 2 था। ठीक है, तो S3 आ गया। S3 के बाद में S4 जो है वो कहीं यहाँ पर आएगा, S4। S5 जो है वो कहीं यहाँ पर आएगा, S5। S6 जो है वो कहीं यहाँ पर आएगा, S6। इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि 1 और 2 के बीच में ये मतलब धीरे 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 पता ही नहीं चल रहा कुछ कि किसकी तरफ जा रहा है। देखो, सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है इसकी वैल्यूज। क्या हो रही है, इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है। ये मेथड जो है वो अनुमानित रूप से सही हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं हम, लेकिन यहाँ तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, पर एग्जैक्ट लिमिट नहीं दे पाएगा। ठीक है, हमेशा एग्जैक्ट लिमिट ये नहीं बता सकता। अगर पहली कुछ टर्म्स में कुछ थोड़े बहुत नेग्लिजिबल, अगर कुछ पहली टर्म्स में कुछ नेग्लिजिबल चेंज होता है, जैसे यहाँ पे 0.5 है, 0.51 हो जाता है, 0.5112 हो जाता, इस टाइप का अगर चेंजेस होता तो हम अनुमान लगा सकते थे यहाँ पर कि इसकी लिमिट उस नंबर को कन्वर्स कर रही है। पर यहाँ हमने देखा कि बार बार चेंज हो रही है वैल्यू। 1.5 1.75, कितना बड़ा डिफरेंस है भाई इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो फेल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट क्या हो गया यहाँ पे, फेल हो गया। अब फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट क्या हो सकता है, सेकंड अटेम्प्ट हो सकता है कि अब देखते हैं सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा फेल हो गया, हमने एग्जाम दिया, हम फेल हो गए, हम बुरी तरह फेल हो गए, कुछ नहीं पता चला। सेकंड अटेम्प्ट देखते हैं, सेकंड अटेम्प्ट क्या है। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है हमें। गिवन है S1 की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, S2 से छोटी है, ये हमें क्या है, गिवन है। क्या मैं यहां से S2 माइनस S1 की वैल्यू को पॉजिटिव बोल सकता हूँ, इस S1 को उठा करके इधर लेके आया, माइनस का हो गया,
तो ये पॉजिटिव आ गया, तो S2 माइनस S1 की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी। S1 से S1 माइनस S2 माइनस S1 की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ से। ओके, अब मैं इसका यूज करना चाहता हूँ। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस टर्म का यूज करना चाहते हैं। देखो लिमिट जो है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर Sn की, वो दी हुई किसके इक्वल है, S1 प्लस 2S2 ओवर 3 के इक्वल दी हुई है। इट मीन्स लिमिट के अंदर जो फॉर्म आनी चाहिए वो S1 और S2 की फॉर्म में लिमिट आनी चाहिए। हमारी लिमिट किसकी फॉर्म में आनी चाहिए, S1 और S2 की फॉर्म में आनी चाहिए। ओके, तो अब इसमें हम एक रिकर्सन रिलेशन बनाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। एक क्या करेंगे, कोशिश, रिकर्सिव रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो S2 माइनस S1 जो है वो तो दिया हुआ है, S2 माइनस S1 तो दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। ओके, अब हमने ये क्यों लिया, ये भी बता दिया ना क्यों लिया S2 माइनस S1, क्योंकि लिमिट भी किस फॉर्म में चाहिए हमें, S1 और S2 की फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमने ये ले लिया। अब मैं क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, S3 की वैल्यू निकालूंगा। S3 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 S1 प्लस S2 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, S3 की वैल्यू ये आ गई। अब S1 और S2 की फॉर्म में नहीं है, अभी इस फॉर्म में नहीं है। इस फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लेके एक सेकेंड रुको, S1 प्लस S2 आ गया। ओके, अब S2 माइनस S1 है तो S3 माइनस S2 निकालेंगे। S3 माइनस S2 निकालेंगे जब, तो यहाँ क्या करेंगे, 1/2 S1 प्लस S2 माइनस S2। जब इसको सोल्व करेंगे तो S1/2 प्लस S2/2 माइनस S2/2। यहाँ से क्या पता चलता है, ये तो कुछ और ही हो रहा है, यहाँ पे 2 नहीं है, एक सेकेंड रुको, यहाँ, अरे यार इधर कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, यहाँ से मिलता है S1 1/2 S1 माइनस S2। देखो यहाँ जो फॉर्म हमने ली है वो पॉजिटिव ली है, यहाँ पर S2 माइनस S1, तो यहाँ पे S2 माइनस S1 ही हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, S2 माइनस S1 ही यहाँ पर हम बना लेंगे। तो इसको जब बनाएंगे, इनका साइन इंटरचेंज करेंगे तो बाहर आ जाएगा -1/2 S2 माइनस S1। ये जो चीज़ आई है ये किसके इक्वल है, ये है S3 माइनस S2 के इक्वल आई है। ओके, किसके इक्वल, S3 माइनस S2 के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब S4 माइनस S3 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये इनइक्वालिटी हमेशा लेकर आने की कोशिश करेंगे। ये जो इनइक्वालिटी थी S2 माइनस S1, ये हर इक्वेशन में लेके आने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, S4 माइनस S4 माइनस S3। तो S4 क्या है, S4 है 1/2 S3 प्लस S2 माइनस S3 जो है वो क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा S3। ओके, जब इसको देखते हैं तो क्या, जैसे देखो जब इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया 1/2 S1 प्लस S2 माइनस S2, तो अगर 1 के जगह 3, यार एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको खोल देंगे, S3 ओवर डॉलर का साइन, S3/2 प्लस S2/2 माइनस S3। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1/2, एक सेकेंड रुको यार, ये हो क्या रहा है, हाँ 1/2 S3 माइनस S2, S3 माइनस S2 माइनस S3, सॉरी S2 माइनस S3, क्या मिलेगा, S2 माइनस S3।
ओके, तो जब इसके साइन को इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि अगले वाली टर्म पहले वाली टर्म में से, आगे वाली टर्म पहले वाली टर्म में से माइनस हो रही है, तो इसको जब इंटरचेंज करेंगे साइन को, तो 1 - 1/2 S3 - S2 आ जाएगा। और S3 - S2 की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल रखी है, तो जब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये -1/2 -1/2, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर। देखते हैं, तो ये क्या बना फाइनल, S4 - S3 जो है वो बना -1/2 पावर 2। ठीक है, उसके बाद में जब ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, S2 - S1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, S2 - S1 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से एक पैटर्न बनता नजर आएगा, एक पैटर्न और बना लेते हैं लास्ट, S5 - S4। ओके, तो ये क्या आएगा, ये आएगा S5, क्या आएगा, S5 आएगा 1/2। देखो ये जो दिया हुआ है ना डेफिनेशन में, जो हमें दिया हुआ है, डेफिनेशन में दिया हुआ है Sn+2 इक्वल टू 1/2 Sn+1 प्लस Sn। ओके, ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम S4 की वैल्यू, S5 की वैल्यू लिखते हैं। तो S5 की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, दो में से एक, S4 प्लस S3। ठीक है, माइनस S4 कर रहा है ये, S4। ओके, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बना, इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 1/2 S3 - S4। अगेन हम बड़े वाली जो आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं, -1/2 S4 - S3। अब S4 - S3 की वैल्यू डायरेक्ट हमें दी हुई है, हमने निकाली है, तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे जब रखेंगे तो -1/2 की पावर 2 तो यहाँ था ही, एक पावर और लग जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो कितना बन जाएगा, -1/2 की पावर यहाँ पर 3 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या मिलता है अपने को, S5 - S4 इक्वल टू -1/2 पावर 3 S2 - S1। अच्छा, अब देखो, अब क्या हम इसका जनरल एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि इसका जनरल एक्सप्रेशन कैसा बनता है। इसका जनरल एक्सप्रेशन बनता है, इसको अगर मैं n मान लेता हूँ इसको, तो Sn माइनस n में से कितना माइनस हो रहा है, 1, Sn - 1। ये n-1 है और ये इससे भी कम है, तो ये कितना है, ये n-2 है, तो ये -1/2 की जो पावर है वो मिल जाएगी n-2। ये n था, ये n-1 था, एक कम, ये n-2 था, एक और कम। ठीक है, और यहाँ पर हमें S2 - S1 मिल जाएगा। ये क्या मिली हमें, एक जनरल फॉर्म मिल गई। ठीक है, जो अभी तक हमने मेहनत की उसकी जनरल फॉर्म मिल गई। ओके, अब एक लास्ट काम बाकी है, उसके बाद में इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं, S2 - S1 इक्वल है S2 - S1 के, बिल्कुल सही है, एग्री हो। ओके, S2 - S1 जो है वो नहीं, एक सेकेंड रुको, S3 - S2 जो है वो इक्वल है -1/2 S2 - S1 के। ओके, देखो इस S2 - S1 को मेंटेन करना है राइट हैंड साइड में। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे S4 - S3 जो है इक्वल है -1/2 पावर 2 S2 - S1। उसके बाद में S5 - S4 जो इक्वल है -1/2 पावर कितनी, 3 S2 - S1, S2 - S1। ओके, इतना है। अब क्या करेंगे, अब इसकी जनरल फॉर्म ये देखेंगे कहाँ तक जाता है, ये देखेंगे कहाँ तक जाता है। इसकी nth फॉर्म क्या आएगी, Sn - Sn-1 इक्वल टू -1/2 पावर n-2 S2 - S1। अब यहाँ पर हम इसका टेलीस्कोपिक सम कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका टेलीस्कोपिक सम कर देंगे। ठीक है, टेलीस्कोपिक सीरीज जो है वो बना देंगे इसकी। तो S2 - S1 है, यहाँ से
लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स जोड़ देंगे, राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब इसको ऐड किया हमने तो देखो S2 जो है माइनस का है, S2 प्लस का है, कैंसिल। S3 से S3 कैंसिल, S4 से S4 कैंसिल। हर एक आने वाली टर्म अपने पहली टर्म से कैंसिल हो रही है ना, तो हर एक आने वाली टर्म अपने पहले टर्म से कैंसिल हो रही है। इसका देखो पता कैसे चलेगा, यहां से हम गए इसके पास, यहां से हम गए इसके पास, कैंसिल हो गया। यहां से हम गए इसके पास, कैंसिल हो गया। यहां से हम गए इसके पास, कैंसिल हो गया। यहां से किसी S5 के पास जाएंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। यहां से किसी S5 के पास जाएंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करने के लिए कोई Sn-1 यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, Sn-1 यहाँ पर मौजूद होना चाहिए जो इसको कैंसिल कर देगा। इसको कैंसिल करने के लिए कोई ऐसा यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको कैंसिल करने के लिए कौन होगा, ये तो हो गया इसका कैंसिल। तो इसके आगे यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, माइनस Sn माइनस कितना 2। तो इसको कैंसिल करने के लिए भी कोई टर्म होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये जो तार है ये यहाँ पे जुड़ते जाएंगे और सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें फाइनली क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें फाइनली मिलता है Sn, कलर चेंज, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, Sn माइनस S1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, Sn माइनस S1 मिल गया। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं, राइट हैंड साइड की। एक चीज यहाँ पे देखो, जब राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो S2 माइनस S1 जो है सब में मेंटेन है, इसलिए उसको तो कॉमन ले लिया और बाहर लिख लिया। उसको क्या किया, कॉमन ले लिया और बाहर लिख लिया। S2 माइनस S1 को कॉमन लेकर के हमने बाहर लिख लिया। अब देखते हैं अंदर क्या आएगा। अंदर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ से कॉमन लिया ना, ये 1 है, फिर -1/2 है, फिर -1/2 का स्क्वायर है। इस तरह से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 प्लस -1/2 की पावर 1 प्लस -1/2 पावर 2 प्लस, इस तरह से कहाँ तक जा रहा है ये एडिशन, ये एडिशन जा रहा है -1/2 पावर n-2 तक जा रहा है। राइट हैंड साइड पे इतना ही है, राइट हैंड साइड पे इतना ही है, समझ में आया अच्छे से। उसके बाद में अब देखते हैं, ये एक जीपी है। देखो अब डायरेक्ट हम लिमिट लगाते हैं यहाँ पे। अब क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं पूरी इक्वेशन में जब लिमिट लगाते हैं हम तो क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn माइनस S1 तो खुद एक नंबर है, उस पर क्या लिमिट लगेगी, इक्वल S2 माइनस S1, और यहाँ पर लिमिट लग जाएगी इसमें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अच्छा ये जो 1 है ना, 1 क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -1/2 पावर 0, ऐसा लिख सकता हूँ, किसी की भी पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1, -1/2 पावर 1 प्लस -1/2 पावर 2, इस तरह से चलते जाएंगे, -1/2 पावर n-2। देखो क्या ये एक जीपी है, क्या ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है, 1 है। फर्स्ट टर्म मतलब a इसकी क्या है, 1 है, और r जो है वो कितना है, -1/2 है। क्या ये एक जीपी की तरह काम कर रहा है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो कितना होता है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है Sn इक्वल टू 1/1 माइनस r, 1 नहीं मतलब a/1 माइनस r। ये क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है। ये क्यों होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन के लास्ट में बता दूंगा वो क्यों होता है, ठीक है, इसका भी रीजन बता दूंगा।
ओके, तो ये सम होता है। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इसका, हाँ एक चीज और, इनफाइनाइट टर्म्स का सम, ये इनफाइनाइट, जैसे देखो n इनफाइनाइट को जा रहा है तो n-2, एक चीज और छोटी सी समझने वाली है कि यहाँ पर तो n को भेज रहे हैं ना अपन, इनफाइनाइट को n को भेज रहे हैं ना, n-1 कहाँ जाएगा हमें नहीं पता ना। तो भैया जब n इनफाइनाइट में जाएगा तो n-1 भी तो इनफाइनाइट में ही जाएगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट में से 1 माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तो जाना इनफाइनाइट को ही है, जो कि हमें नहीं पता। इनफाइनाइट का सीधा सीधा मतलब है बड़ी से बड़ी वैल्यू जो हमें नहीं पता, बड़ी से बड़ी वैल्यू जो हमें नहीं पता, ठीक है, बड़ी से बड़ी वैल्यू जो हमें नहीं पता, इनफाइनाइट का मतलब है। तो अल्टीमेटली n-1 भी तो वही वैल्यू है जो इनफाइनाइट पे जा रही है, बड़ी से बड़ी वैल्यू जो हमें नहीं पता। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इसको लिमिट, अच्छा एक चीज और देखो, ये जो वैल्यू है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn, इसको मैं लिमिट बोल देता हूँ, इसको मैं L बोल देता हूँ, कैपिटल L, ओके, इसको बोल देता हूँ कैपिटल L। तो L माइनस S1 इक्वल टू S2 माइनस S1। अच्छा, अब अपन ने जो जीपी का जो सम निकाला, इनफाइनाइट नंबर्स का, इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम निकाला अपन ने, वो कितना आएगा, वो आएगा a अपॉन a, मतलब 1/1 माइनस आर, आर कितना है 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1/1 माइनस -1/2, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो जब हम ये निकालते हैं उसके बाद में L माइनस S1 इक्वल टू, ये जो इक्वल आएगा ये आएगा S2 माइनस S1 इंटू, यहाँ से जब इसका LCM लेकर के उधर ऊपर भेजते हैं तो ये आ जाएगा 2/3, इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे और L की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो L इक्वल टू 2S2/3 माइनस 2S1/3 माइनस S1, इन दोनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2S1 माइनस एलसीएम 3 आएगा, कितना आया इधर 2S1 माइनस 3S1। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है ये कितना है 2S1, एक सेकेंड, अरे S1 को इधर भेजा, ये प्लस का हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है 2S1, ये S2 है, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 2S2 प्लस S1/3, ये हमें L की वैल्यू निकल करके यहाँ पे आ जाती है, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ओके। तो ये सॉल्यूशन कैसा लगा बताना अच्छे से, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि बस इतना ही करवाऊँ, आगे इसको नहीं बताऊँ। अब इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, वो बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक जीपी दी हुई है, जीपी का जो सम होता है एन टर्म्स का सम, वो कितना होता है जीपी में एन टर्म्स का जो सम होता है एस एन, वो होता है a इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, ये होता है, ये होता है, ठीक है। अगर r की वैल्यू, मोड r की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ये इंप्लाई करता है ना कि 1 ओवर, अच्छा तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि r की लिमिट लगाने पर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r की पावर n लगाने पर ये जो वैल्यू है ये 0 पर जाएगी, ये 0 पर जाएगी। कैसे कि देखो इसकी वैल्यू, हमें r की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, 1 से छोटी मतलब 1 अपॉन कुछ फॉर्म में आएगी, 1 से छोटी का मतलब 1 अपॉन कुछ फॉर्म में आएगी, 1 अपॉन कुछ, कुछ मतलब 1 से बड़ा नंबर। तो 1 अपॉन कुछ पर जब मैं n लगाता हूँ
तो 1 की पावर n तो 1 ही हो गया, लेकिन कुछ पर जैसे ही n लगाया तो ये नीचे वाली जो टर्म है वो इन्फिनिटी को टेंड हो गई। नीचे वाली टर्म कहाँ पे टेंड हो गई? इन्फिनिटी। तो ऑल ओवर ये जो वैल्यू है वो 0 पर टेंड हो जाती है। ओके, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आर एन की वैल्यू 0 हो गई यहाँ से। लिमिट, अच्छा, जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एस एन देखते हैं, तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर देखते हैं तो ये आर एन वैल्यू 0 हो गई, आर पावर n की वैल्यू 0 हो गई। तो बचा क्या हमारा? बचा a ओवर 1 माइनस आर। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला बताना था। थैंक यू वेरी मच। ये सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जाना। इस वीडियो सीरीज में मैं एस के मापा के जितने भी वर्कड एग्जाम्पल्स हैं प्लस उसकी एक्सरसाइज है उसको इसी तरह एक एक डिटेल के साथ में समझाऊंगा। अगर इस सॉल्यूशन में किसी को कोई सजेशन देना है, कुछ और बताना है कि कुछ ज़्यादा डिटेल में समझा रहे हो, इतना तो अच्छे से आता है ना, तो वो सब मुझे कमेंट करके अच्छे से बता सकते हैं और इस वीडियो का रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।